कि मैकेनिज्म ऑफ फ्लाई यहाँ पे देखते हैं कि आखिर कोई भी बर्ड्स हो या एयरक्राफ्ट उड़ कैसे पाती है। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट की शेप होती है बॉडी की या विंग्स की, वो क्या होती है, ऊपर से कर्व होती है और नीचे से थोड़ी सी स्ट्रेट होती है। ठीक है, जो नीचे से कर्व हो, ऊपर से कर्व होती है और नीचे से क्या होती है, थोड़ी सी स्ट्रेट होती है। अब ये ऐसा क्यों, रीजन क्यों है, क्योंकि क्या होती है, जब एयर जो पास करती है वो प्लेन एयरक्राफ्ट के दोनों साइड से, यानी कि अपर साइड से भी और लोअर साइड से भी पास करती है। तो अपर साइड वाली जो एयर होती है वो क्या करती है, फास्ट मूव करती है, क्योंकि उनको डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करनी पड़ती है। और यहाँ पे कर्व होने के कारण वो क्या होती है, वो थोड़ी सी ज़्यादा फास्ट मूव करती है, उनको सरफेस एरिया ज़्यादा डिस्कवर करना पड़ता है। लेकिन नीचे स्ट्रेट होने के कारण क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऊपर अभी हम पहले पढ़ा था कि जो एयर फास्ट मूव करेगी वहाँ पे रीजन क्या होगा, लो लो प्रेशर रीजन क्रिएट होगा। और जो नीचे स्लो मूव करती है वो क्या आती है, हाई प्रेशर का रीजन क्रिएट करती है। तो इसके कारण क्या होती है कि प्रेशर डिफरेंस ऊपर और नीचे में क्या होती है, प्रेशर डिफरेंस, यानी कि ऊपर की प्रेशर क्या होती है, लो हो जाती है और नीचे की प्रेशर हाई हो जाती है, जिसके कारण इनको एयरक्राफ्ट या प्लेन को अपलिफ्ट में यानी कि फ्लाइट करने में हेल्प होती है, यानी लिफ्ट होने में हेल्प होती है। ठीक है, तो इसी चीज को हम आज पॉइंट से समझते हैं। क्या है फर्स्ट पॉइंट, द टॉप ऑफ द विंग्स इज कर्व टू दैट ऑफ लोअर पार्ट्स दैट इज रिलेटिवली स्ट्रेट। यानी कि जो टॉप ऑफ विंग्स होती है किसी भी बर्ड्स हो या फिर एयरक्राफ्ट हो, उसका क्या होता है, टॉप ऑफ जो पार्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, विंग्स कर्व्ड होता है रिलेटिवली लोअर पार्ट से। ठीक है, नीचे वाले पार्ट क्या होते हैं, लगभग स्ट्रेट हो जाती है। नेक्स्ट है, द एयर फ्लोइंग ऑन द टॉप ऑफ द विंग्स हैज टू ट्रेवल अ ग्रेटर डिस्टेंस। यानी कि ऊपर वाले जो एयर होती है उसको क्या करती है, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है एज कंपेरिजन ऑफ जो नीचे वाली एयर होती है, यानी कि नीचे से जो एयर फ्लो करती है। ठीक है, तो यानी कि ऊपर वाली जो फ्लो कर रही है तो वो क्या करे, हमेशा हाई प्रेशर का रीजन क्रिएट करेगी और नीचे वाली लो प्रेशर का। ठीक है, यानी द एयर, तो नेक्स्ट पॉइंट है, द एयर फ्लोइंग द टॉप ऑफ द विंग हैज टू ट्रेवल अ ग्रेटर डिस्टेंस, एज अ रिजल्ट द एयर फ्लो फास्टर क्रिएटिंग अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। यानी कि ऊपर जो विंग्स के ऊपर से जो एयर फ्लो कर रही है वो क्या होती है, ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, जिसके कारण क्या, तो वहां पे एयर फास्ट मूव करती है और उसी के कारण क्या, तो यहाँ पे लो प्रेशर का रीजन क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द एयर फ्लो flowing below the wings is slower as compared to air flow above the wings. As a result, it creates region of high pressure. यानी कि जो एयर नीचे वाले पार्ट से, यानी कि विंग के नीचे से जो फ्लो करती है वो क्या करती है, स्लो फ्लो करती है। ठीक है, जिसके कारण क्या, तो वहां पे लो प्रेशर का रीजन क्रिएट हो जाता है। द डिफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट है, द डिफरेंस इन प्रेशर ऑन द विंग सरफेस कॉज इट द अपलिफ्ट ऑफ द बर्ड और एयरक्राफ्ट। यानी कि इस प्रेशर डिफरेंस के कारण क्या होता है, बर्ड या फ्लाइट जो तो वो अपलिफ्ट होने में, यानी कि ऊंचा उठने में उनको हेल्प होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली है लिफ्ट। लिफ्ट क्या है, द फोर्स दैट पुशेस द बर्ड और एयरक्राफ्ट अपवर्ड क्रिएटेड बाय द प्रेशर डिफरेंस ऑफ एयर फ्लोइंग एट डिफरेंट स्पीड। ठीक है, तो क्या है, एक ऐसा फोर्स है जो बर्ड और एयरक्राफ्ट को क्या करती है, ऊपर उठने में मदद करती है। ऐसा क्यों होती है, प्रेशर डिफरेंस के कारण। ठीक है, जो एयर ऊपर और नीचे के पार्ट, विंग्स के पार्ट से जो बहती है यानी फ्लो करती है, उसके कारण क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है और वो लिफ्ट होने में हेल्प होता है। एयर स्पीडिंग पास्ट ए बर्ड और एयरक्राफ्ट विंग कॉजेज द लिफ्ट। यानी कि जो एयर बर्ड्स के विंग्स और एयरक्राफ्ट के विंग से पास होती है उसके कारण क्या होता है, वो लिफ्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रैग। ठीक है, तो द फोर्स ऑफ द एयर प्रेसिंग अगेंस्ट द बॉडी ऑफ द बर्ड और सरफेस ऑफ द एयरक्राफ्ट स्लोइंग देम डाउन। यानी कि जो अगेंस्ट लगती है, यानी कि बर्ड्स हो या फिर एयरक्राफ्ट हो, उसके अगेंस्ट जो फोर्स लगती है, ठीक है, एयर प्रेशर क्रिएट होता है, उसके कारण क्या, तो वो बर्ड्स हो या एयरक्राफ्ट हो वो स्लो डाउन हो जाती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ड्रैग बोलते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या है, द फोर्स दैट मूव्स द बर्ड और एयरक्राफ्ट फॉरवर्ड। यानी कि एक ऐसा फोर्स होता है जिसके कारण बर्ड्स और एयरक्राफ्ट क्या करती है, मूव करती है आगे की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोपल्सन। तो प्रोपल्सन है द पुश और ड्राइव टू मूव एन ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड। अ प्रोपल्सन सिस्टम मैकेनाइजेज द थ्रस्ट। यानी कि प्रोपल्सन हो मेनली क्या होता है कि जब हम स्पीड अप करते हैं किसी चीज को, तो क्या होता है, हमको एक ऐसा फोर्स चाहिए, एक ऐसा पुश चाहिए
जिससे जिससे वो क्या हो, किसी चीज में वो आगे की तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर पाए। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन बर्ड्स एंड एयरक्राफ्ट। तो आखिर क्या क्या सिमिलैरिटी है, क्या क्या सिस्टम है बर्ड्स और एयरक्राफ्ट में फ्लाई करने के लिए। तो लिफ्ट के लिए क्या है, बर्ड्स में विंग्स और मसल्स है, यानी कि बर्ड्स क्या यूज करते हैं लिफ्ट के लिए, विंग्स और जो स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं उनका यूज करते हैं, जबकि एयरक्राफ्ट क्या करते हैं, प्रोपेलर और एयरफॉइल का यूज करते हैं। तो एयरफॉइल हम प्रीवियस देख चुके हैं एयरफॉइल क्या होती है। तो ये जो शेप जो होती है आप देख सकते हैं कि जो प्लेन का शेप होती है इस टाइप की होती है, तो इस जो रीजन होता है इसको क्या बोलते हैं, एयरफॉइल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रैग का। तो ड्रैग के लिए क्या होती है, बर्ड्स में लाइट एंड हॉलो बोन्स होती है और स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप होती है। ठीक है, तो जिसके कारण ये क्या होती है, और ड्रैग हो पाती है, यानी कि अपने स्पीड को स्लो कर पाती है। और एयरक्राफ्ट में क्या होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप। ठीक है, नेक्स्ट है थ्रस्ट के लिए। तो थ्रस्ट के लिए बर्ड्स में क्या है, फ्लैपिंग ऑफ द विंग, यानी कि बर्ड्स क्या करती है, विंग को फ्लैप करती है, जिस कारण उनको थ्रस्ट मिलता है, वो आगे की तरफ मूव कर पाती है। और यही एयरक्राफ्ट में क्या होता है, उनके लिए विंग्स ऑफ इंजन, यानी कि विंग्स पे देखते होंगे आप थ्रस्टर लगे होते हैं, जिसको हम इंजन बोल सकते हैं विंग्स का। ठीक है, उसके यूज करती है वो आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट है कंट्रोल। अब कंट्रोल बर्ड्स अपने आप को कैसे करती है, तो बर्ड्स अपने आप को कंट्रोल टेल और विंग्स से करती है। ठीक है, यानी कि उनका जो सिस्टम होता है, यानी कि जो एयर डिफरेंस होते हैं उसी के थ्रू ये क्या करती है, उन टेल्स को यूज करती है ताकि वो अपने आप को कंट्रोल कर सके। नेक्स्ट है विंग्स। तो विंग एयरक्राफ्ट में क्या कंट्रोल के लिए यहाँ पे विंग्स है। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट विंग्स से अपने आप को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है प्रोपल्सन। तो प्रोपल्सन के लिए क्या है, मेनली आगे बढ़ना है इनको, एक पुश चाहिए इनको। तो क्या करें, उनके लिए मसल्स चाहिए, यानी कि स्ट्रॉन्ग मसल्स होना चाहिए, तभी ये अपने आप को क्या करेंगे, आगे फ्लैप कर पाएंगे अच्छे से, जिनसे उनको थ्रस्ट मिलेगा। और एयरक्राफ्ट में क्या होता है, इसके लिए इंजन होती है जिससे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।